हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम साथ में तैयारी करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उसमें हम अब तीसरा टॉपिक हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र के बारे में कितने प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र में पहला सवाल ये बनता है, हिंदी विश्व की कौन से नंबर पर, मतलब कौन सी अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी व्यवहार में क्या है? व्यवहार में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम इसे राष्ट्रभाषा बोल तो सकते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसे राष्ट्रभाषा का जो सम्मान है या जो उसकी जो पोजीशन है वो नहीं मिल पाई है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं एवं बोलियां कौन कौन सी है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसके अंदर है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ये सब किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी बोली। इसमें प्रश्न हमारे ऐसे बनते हैं कि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बोली नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं, हरियाणवी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अवधी। या इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कन्नौजी किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो हमारा उत्तर आएगा पश्चिमी हिंदी। हमारा अगला पॉइंट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं, तो वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें भी प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या इस प्रकार से दे देगा खड़ी बोली या मालवी, मेवाती, जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा। तो हमें तो 3 याद है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों पूर्वी हिंदी में है। तो जो हमारा अगला ऑप्शन बच जाएगा वो आंसर सही होगा। राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है, तो वो कौन कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। चौथा है हमारा पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है? गढ़वाली और कुमाऊनी। पांचवा हमारा है बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है? मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये तीनों है। तो हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं कहाँ कहाँ की है? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और इसके अंतर्गत बोले जाने वाली भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंदर आएगी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंदर आएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी कौन कौन सी बोलियां आएंगी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी के अंतर्गत आएगी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली। और बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है? मैथिली और मगही। इसी प्रकार से हिंदी भाषा क्षेत्र में कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं? 5। और कितनी बोलियां हैं? 17। हमारा अगला प्रश्न बनता है खड़ी बोली के अन्य नाम क्या क्या है? हिंदुस्तानी सरहिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली और कौरवी। ये सारे किसके नाम हैं? खड़ी बोली के नाम। हमारा अगला प्रश्न है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। हमारा अगला प्रश्न बनता है बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बुंदेलखंड। और वहाँ की बोली को क्या कहा जाने लगा? बुंदेलखंडी या बुंदेली। अगला हमारा प्रश्न बनता है बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? तो बांगरू हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है। शुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। और जयपुरी भाषा बोली का अन्य नाम क्या है? ढूंढानी। जयपुरी, जयपुर व अजमेर में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढानी। मेवाती बोली को उत्तरी राजधानी भी कहते हैं। जो मेवाती बोली है उसका दूसरा नाम क्या है? उत्तरी राजधानी। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? तो गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न गढ़वाली बोली पर
किसका प्रभाव है? तो गढ़वाली बोली पर पंजाबी, राजस्थानी व वैशाली का प्रभाव है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, मैथिली भाषा का संबंध कहाँ से है? तो मिथिला से है। मैथिली भाषा का संबंध मिथिला से है। और वहाँ के बारे में भी एक वाक्य है, जो वैशाली, विंध्य और अंग जनपदों का संयुक्त प्रांत है। तो मिथिला प्रांत कहाँ किसका संयुक्त प्रांत है? वैशाली, विदेह और अंग जनपदों का। साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली कौन सी है? साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली है मैथिली। हिंदी बोलियों में प्रयोग करने के आधार पर सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इस टॉपिक से हमारे 16 प्रश्न बनते हैं। अगर आपको लगता है इसके अलावा भी और कोई प्रश्न बनते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।